हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम दुबे स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पॉलिटी पार्ट 4 में बताए जाएंगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। देखिए, आपको पहले से ही पता होगा, जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं उसमें रेड कलर से ही आंसर को टिक कर देते हैं, जिससे कि आपको आंसर जानने में परेशानी ना हो। देखिए, इसमें सी ऑप्शन में भाग 4 दिया होगा, तो राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बता रहा है, तो भाग 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। संविधान के किस भाग में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, भाग 4 में बताया गया है। ठीक है, आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है। देखो, वो भाग हो गए थे, भाग कुल कितने हैं, भाग आपको बता दिए जाएंगे कितने, और 36 से 51 अनुच्छेद में ये अनुच्छेदों में दी गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में दी गई है, 36 से 51 में दी गई, और भाग 4, ठीक है, भाग 4 में दी गई अनुच्छेदों के 36 से 51 तक नीति निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। तीसरा, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आने योग्य है आपकी आगामी परीक्षाओं में, जैसे एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, और यूपी लेखपाल है, और सारी एग्जाम्स में आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब से कब स्थान दिया, 1937 को दिया। कब दिया, 1937 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर करेंगे। निम्न में से पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। देखिए, और सभी गलत हैं। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, और डी गलत है। सॉरी सी गलत है और डी गलत है, सी इसका सही है। इनकी प्रकृति समाजवादी होती है, यानी कि समाज के हित में होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो सही है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, समाजवादी होती है, सबको समान तरीके से मानना। देखिए, निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं। निर्देशक प्रवृत्ति, बाले अधिकार, इससे दूसरा नाम ये दिया जा सकता है। निर्देशकों को किस नाम से बोल सकते हैं, निर्देशक प्रवृत्ति, बाले अधिकार, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है। राज्य का प्रशासन के लिए, राज्य का प्रशासन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सातवें प्रश्न का। आगे चलते हैं, नीति निर्देश तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तीनों के बारे में बताएंगे अभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, इन सबको लागू करने के लिए कोई भी नागरिक कैसा होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन दे रहा है, एक इसमें तीनों जानना इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं है। उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, ये भी दोनों, इन दोनों को लागू कोई नागरिक नहीं है। ठीक है, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू होने के बाद किसी भी अदालत में वो इंसान नहीं जा सकता है। आई बात समझ में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न बी होगा, न सी होगा, न ए होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा किया गया है। संविधान सभा में निदेशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, मूल अधिकारों की उप समिति के द्वारा किया गया है।
नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है? सप्रू समिति एक चलाई गई थी, उसमें नीति निर्देशक तत्व के सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। कौन सी समिति थी वो? सप्रू समिति थी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? केटी शाह का। बस आज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा सुंदरम दुबे स्टडी मटेरियल को, और लोगों को शेयर करना होगा, और अपने सभी छोटे भाई बहन को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आने वाले समय में हम आपको फर्स्ट से लेके 12th तक की क्लास भी इस पे अपलोड किया करेंगे वीडियो बनाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत सारा प्यार।